हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th लेवल सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम का। देखिए इतना ही पढ़ के आपको 80 से 90% मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वही रादर सफिशियंट होगा इतना नंबर लाने के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो है फॉर्मूला रटने का। और अगर हमारे पास कोई ट्रिक हो कि जिससे कि हम आसानी से फार्मूला बिना रटे ही हमारा ये डिराइव हो जाए आसानी से, तो इसी तरीके को हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग इसको क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, वेरी वेरी सिंपल बनाएंगे। कैसे फार्मूला को लर्न करें तो देखिए कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले बात कर चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे ये एल था और ये बी है, तो एरिया क्या हो जाता है एल इंटू बी। जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं, पुराना वाला ही है, राइट। उसके बाद में देखिए पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर जैसे इस पॉइंट से चलते हैं, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, ये बहुत ही छोटे लेवल पर। स्क्वायर का देखिए ये ए, दोनों साइड सब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए इंटू ए। ठीक, ये क्या हो जाता है हमारा ए स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से पेरीमीटर क्या हो जाता है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाता है, राइट। और इसके बाद में एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और जो सरकमफ्रेंस है, ठीक, इसमें सब में पेरीमीटर था, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये ऐसे पूरा एक राउंड लगा लेते हैं, ये हो जाता है हमारा क्या, सरकमफ्रेंस, जो कि होता है 2 पाई आर, राइट। अब पाई की वैल्यू भी आपने पढ़ रखा है, इसको 22/7 या फिर पाई की वैल्यू 3.14 ये कंसीडर करते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो कभी भी रिपीट नहीं होती है और टर्मिनेट भी नहीं होती, इसलिए पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन ये यहाँ पर जो हम लोगों ने 22/7 लिया है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो अभी हम लोगों को पढ़ना है उसका कैसे फाइंड करेंगे। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर हमारे पास एक क्यूब है तो इसका हमको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आप जरा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक। ये यहाँ पर सारी साइड्स कितनी हैं, ये भी साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक, सारी साइड्स ए ए है, ठीक। यहाँ पर तो इसका जो एरिया हो जाएगा इतने पार्ट का कितना एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसी तरीके से कितने पार्ट हैं, ऐसे ही कितने फेस दिख रहे हैं आपको, 6। एक यहाँ पर, एक ये पीछे वाला, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, इधर साइड लेफ्ट और राइट वाला। और एक एक पार्ट का जो एरिया है वो कितना है, ए स्क्वायर है। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर, राइट। लेटरल का मतलब होता है कि ये ऊपर नीचे वाला ओपन कर देना है, ओपन कर देना है, ये वाला, ठीक। यानी कि दो पार्ट इसमें से, अब देखिए सभी का एरिया क्या है, इक्वल है, तो कोई भी दो पार्ट इसमें से गायब कर दीजिए तो हो जाएगा ये 4a स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम देखते हैं तो क्यूब देखिए बना कैसे है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ये है एरिया, ठीक, जो कि 2D है। लेकिन अगर इसे में 3D में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करते हैं, हाइट को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, क्यूब का शेप ले लेगा। अगर जितनी इसकी साइड है उतना ही इसकी हाइट भी बढ़ा दिया जाए, ठीक, पूरा पूरा एरिया को ऊपर उठा देंगे, राइट। तो देखिए क्यूब का जो हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया कितना था, ए इंटू ए था, और ए हाइट तक ही उठा देना है तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब, ठीक। ये हमारा एक स्क्वायर था, ठीक, इसकी एरिया कितना थी, इसकी एरिया थी ए स्क्वायर, और ए हाइट तक हमने उठा दिया इसको, तो इंटू में ए आ जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो चलिए इसको समझते हैं कि डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, क्या है, हमारा क्यूब है, इसकी साइड ये वाली ए है और ये भी ए है। डायगोनल फाइंड करने के लिए डायगोनल ये है, देखिए अंदर से जो कि जा रहा है यहाँ से यहाँ मिल रहा है, ठीक।
यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे लेकिन इस पर नहीं, ठीक, क्योंकि देखिए इस पर हम अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। हमको एक साइड ये पता है और ये हाइपोटेन्यूज जो कि डायगोनल है, और यहाँ पर हमें बेस ये हो जाएगा हमारा, ये बेस, और इस बेस का देखिए ये है ए और ये भी है ए, इस बेस की लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है पाइथागोरस के थियरम से हमने बताया। अब देखिए यहाँ पर ये बेस कितना हो गया, ये हो गया, और जिसको हम लिख सकते हैं कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब ये पता करना है, तो ये वाली जो लेंथ आ गई आपकी, ये आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली है a, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये 2a स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर के अंदर में था, ठीक, और प्लस a स्क्वायर, यानी कि आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, और a यहाँ से बाहर निकल आएगा तो a रूट 3, ये कितना आ जाएगा डायगोनल, a रूट 3। इस तरीके से तीनों जो चार फार्मूला था ये हम लोगों ने डेराइव कर लिया। ऐसे ही हम लोग क्यूबॉइड के लिए भी पता करेंगे, तो चलिए ये आसान हो जाएगा समझना। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए ये L है और ये वाली लेंथ है B, ये है H, ठीक। तो देखिए इसका एरिया पता कर लेते हैं, ये एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, जितना ये है उतना ही ये नीचे वाला है, L इंटू बी। इधर वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये B है, अगर ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा B, और इतने का इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा B इंटू एच। ऐसे ही इधर का भी आ जाएगा हमारा B इंटू एच, दोनों बराबर है, ठीक। और कौन सा बचा है, ये सामने वाला पोर्शन बचा है, इसको हम थोड़ा सा कलर करते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा ये बचा है, ठीक। और ऐसे ही ये पीछे वाला भी बचा है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर ये है L और ये है इधर वाला H। देखिए ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर फेस है, तो ये हो जाएगा HL, और ऐसे ही ये जो पीछे वाला है इसके पीछे वाला भी HL हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो देखिए LB एक ऊपर एक नीचे, तो 2LB प्लस ऐसे ही इधर का और इधर का, तो प्लस 2BH प्लस 2, अब यहाँ पर ये वाला इरेज कर देते हैं हम, ठीक, समझ में आ ही गया है, तो 2HL। अब बुक में कैसे लिखा रहता है, बुक में लिखा रहता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे लिख सकते हैं। तो आसानी से ये हम लोगों ने कर लिया। लैटरल सरफेस एरिया में देखिए क्यूबॉइड का क्या करेंगे, ये LB वाली साइड को हम गायब कर देते हैं, ठीक है ना, जो एरिया LB है दोनों साइड से उठा देते हैं, हटा देते हैं, तो बचेगा क्या, LB वाला पूरा पूरा यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 2BH प्लस 2HL, ठीक। और बुक में कैसे लिखा रहेगा, लिखा रहेगा 2 इंटू एच और फिर BL प्लस B, क्या लिखा रहेगा, L प्लस B, ठीक। इस तरीके से बुक में लिखा रहेगा। देखिए दूसरे भी तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल है, अगर हम इसकी बाउंड्री को अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको उठा देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये कितना था, L इंटू बी, H हाइट तक इसको उठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी बाउंड्री को उठाना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है ये, और इसको कितनी हाइट तक, H हाइट तक, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर को ऐसे उठा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया, तो इंटू में H कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा, ठीक। तो सेम यही आएगा इसमें भी, ऐसे भी कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर एरिया को, जितना एरिया है L और ये B, एरिया कितना है L इंटू बी, इसी को H हाइट तक उठा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, ठीक, राइट। तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक। डायगोनल सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, ऐसे ही ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर वॉल्यूम का, तो देखिए ये है सर्कल, सर्कल का जो ये वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, तो ये जो पूरी
क्या है, एरिया है, इसको h हाइट तक उठाएंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको कितने हाइट तक उठा दीजिए, h हाइट तक। ठीक, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ये h हाइट तक उठा दीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया देखिए, तो ये जो इसका क्या है, बाउंड्री है, ठीक, सरकमफ्रेंस, ऐसे सरकमफ्रेंस को h हाइट तक उठा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, ये साइड साइड मतलब कि ये जो किनारे किनारे वाला है ये कर्व सरफेस, यही हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस। कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, हम कर्व सरफेस लिख रहे हैं, टोटल सरफेस अभी बाद में लिखते हैं। तो कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना होता है, 2 पाई आर होता है, इसको h हाइट तक उठा दीजिए तो 2 पाई आर इंटू में h, ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस। जिस कर्व सरफेस में ये ऊपर वाला और ये वाला इंक्लूडेड नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। और ये किस तरीके का है, ये समझ लो एक ढक्कन ही तो है सर्कुलर, और नीचे भी ऐसे सर्कुलर ढक्कन। ठीक, तो अब इस ढक्कन, ढक्कन का मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, इतने एरिया से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे बंद कर देंगे, और ऐसे एक नहीं ऐसे दो हैं, तो इस वाले में कर्व सरफेस में 2 पाई आर एच, ठीक, में हम लोग क्या कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक, ये दो सर्कुलर ढक्कन का एरिया हमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, बुक में ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ से ही इतना ही लिख के सॉल्व करिए तब भी वही आएगा, ऐसे कॉमन निकाल के कर लीजिए तब भी वही आएगा। राइट, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक चीज और भी है, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो देखिए वॉल्यूम क्या है, ठीक, क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम वो चीज है जो स्पेस जितना ऑक्युपाई कर रहा है, जैसे ये कप है तो ये इस कप को जहां पर रखेंगे इतना स्पेस क्या कर लेगा, इतना स्पेस घेर लेगा। ठीक, और कैपेसिटी क्या है कि इसमें कितना हम डाल सकते हैं। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम और कैपेसिटी को हम लोग एक ही लेते हैं। ठीक, जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस को इग्नोर कर दिया जाता है जिस मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग बात करें तो कैपेसिटी उतनी होती है जितना हम सामान उसके अंदर रख सकते हैं। जैसे देखिए इसकी थिकनेस जितनी होगी उतना सामान हमारा ये नहीं आएगा। मान लीजिए इसको, इसकी बनावट कुछ ऐसे ही हो कि यहाँ जो चाय भरी है इसमें केवल यहीं तक आए, बाकी की इतना क्या है, इतना ये मटेरियल है जिस मटेरियल से बनाया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगी कैपेसिटी। ठीक, ये हो जाएगी कैपेसिटी, और जो टोटल जितना ये घेर रहा है वो हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक, ये जितना स्पेस घेर रहा है वो हो जाएगा वॉल्यूम, जितना इसमें सामान इसके अंदर में आ रहा है वो हो जाएगी कैपेसिटी। जनरल, इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूम और कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी, वो दोनों सेम होती है। राइट, तो ये जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे लो लेवल से, है ना, लो लेवल से हाई लेवल तक, मतलब मॉडरेट लेवल तक, तो हम लोग इसमें ही देखते हैं। ठीक, तो बस इस पार्ट में इतना ही रहेगा, अगली पार्ट में हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।